हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता है। मनुष्यता कविता में कवि ने बताया है, तुम अभी 2-3 पद पढ़ चुके हो कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि मतलब मनुष्यता यही है, या वही मनुष्य वास्तव में सच्चा इंसान है जो दूसरों के लिए मरता है ना। तो इसको और भी बहुत से कवियों ने, जैसे गोपाल दास नीरज ने बताया कि क्या करेगा प्यार वो ईमान को, क्या करेगा प्यार वो ईमान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान को। सबसे बड़ी सत्यता है कि जब इंसान को ही प्यार नहीं कर रहा तो बेकार है भगवान के आगे घंटी बजाना, एक पैर पे खड़े होकर पूजा करना है। इन्हीं सब बातों पर कविवर मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने समाज को इंसानियत का संदेश दिया है। अभी तक आप पढ़ चुके कि उन्होंने बताया कि जब मृत्यु अवश्यंभावी है तो मृत्यु से क्या डरना, है ना। फिर अगले में उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो परोपकार करते हैं, उनका बखान जो है, उनकी यश कीर्ति जो है वो सरस्वती भी बखानती है ना। और उनसे ही धरा जो है वो उपकृत मानती है अपने को। ये इन सब तीनों पदों के बाद अब तुम्हारा एक पद आता है, और एक और तुमने दानी लोगों का पढ़ा था कि शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त था लिपि है, दिया दधीच ने परार्थ अस्ते जानवी है। वो वाला जिसमें दानियों का वर्णन किया है, रति देव, दधीची है, ओशिनर नरेश है, कर्ण महादानी कर्ण का उल्लेख किया है जिन्होंने अपना कवच और कुंडल दान कर दिए थे। तो उन सब दानियों का उल्लेख करते हुए अब ये आ रहे हैं महात्मा बुद्ध पर है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। तो अब आगे पढ़िए कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक बल क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, सब में देखो इंसानियत का संदेश दिया है, खुद जिए सबको जीना सिखाएं है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। मनुष्य को क्या चाहिए? थोड़ी सी दया, थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी ममता, थोड़ी सी सहानुभूति है। यही तो सबसे बड़ी महाविभूति है, यही तो सबसे बड़ी पूंजी है। उसको बस सहानुभूति चाहिए, यही सहानुभूति जो सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मनुष्य के प्रति, दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है तो ऐसे लोगों से वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही मतलब पृथ्वी जो है ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के वशीभूत होती रही है, ऐसे लोगों के वशीभूत हो गई है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति जताते हैं, दया, करुणा और ममता का भाव रखते हैं। तो कह रहे हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। ये कह रहे हैं कि जब समाज में उथल पुथल हो रही होती है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे तुमने देखा कि कितना अत्याचार और आडंबर, अनाचार फैला हुआ था, तो उस समय पाखंड थे। उस समय जो है ऐसे 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। वो कौन थे? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो कह रहे हैं उनका बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि जहाँ पर पाखंडी अंधविश्वासी लोग हैं, मंत्रों तंत्रों में विश्वास रखने वाले हैं,
उनको समझाना बहुत कठिन बात है। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध को बहुत अधिक विरोध सहना पड़ा था। उन्होंने जब अपना दया का संदेश दिया तो उनको पशु बलि वगैरह होती थी, तो उनको जो है बहुत अधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन कह रहे हैं विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, किंतु उनके दया के संदेश के आगे बहु गयाने अपासिन में दया दाने सचे सोच वे अहिंसा प्राणानाम अहिंसा भूता नाम। इस प्रकार से खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है कि बहु गयाने अपासिन में दया दाने सचे सोच वे अहिंसा प्राणानाम अहिंसा भूता नाम। तो कह रहे हैं विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि बुद्ध का विरोध जो था उनके दया प्रवाह में बह गया। कहने का मतलब जब उनके दया के प्रवाह को, दया के संदेश को सबने समझा तो उनका विरोध भी धीरे धीरे शांत हो गया। देखो जब कोई अच्छी चीज लागू होती है तो पहले सब भड़कते हैं, सब विरोध करते हैं, किंतु जब धीरे धीरे उसका महत्व समझ में आने लगता है तो सब उसके अनुयायी हो जाते हैं। वैसे ही महात्मा बुद्ध के साथ हुआ। ही तो कभी उदाहरण दे रहे हैं महात्मा बुद्ध का कि बस मनुष्य को क्या चाहिए, सहानुभूति चाहिए। ये तो सबसे बड़ी पूंजी है, और ऐसे सहानुभूति प्रदान करने वाले, ऐसे दानी दयावान लोगों के लिए पृथ्वी सदैव से उनके वशीभूत रही है। क्योंकि देखो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। पहले महात्मा बुद्ध का बहुत अधिक विरोध हुआ है, लेकिन फिर सब धीरे धीरे शांत हो गया। उनके 4 आर्य सत्य, उनके अष्टांगिक मार्ग तुम लोगों ने पढ़े होंगे हैं प्राचीन काल के इतिहास में, या महात्मा बुद्ध को पढ़ते समय 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुख, समुदय मतलब दुख का कारण, और निरोध मतलब निवारण, और मार्ग। ये 4 आर्य सत्य थे। और उनके अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बच्चों ये संसार जो है वो दुख का कारण है, उन्होंने बताया। और अष्टांगिक मार्ग बताए इस जीवन को कैसे, सम्यक माने क्या होता है, कैसे जिया जाए, कैसे सम्यक माने उचित रूप से, हर चीज उचित है, उचित होनी चाहिए। कैसे? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, अपनी देखने का नजरिया जो है वो उचित होना चाहिए, संकल्प जो है वो उचित होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, वाणी सम्यक होनी चाहिए, कर्म सम्यक होने चाहिए, आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। नहीं कैसे भी किसी भी विधि कमाई कर ली है। सम्यक व्यायाम भी होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, अच्छी चीजें ही याद रखनी चाहिए। और सम्यक समाधि से मतलब कोई नशा वशा करके समाधि लेना, वो कहीं की समाधि नहीं होती। आप बोध प्राप्त करके जो समाधि होती है वो समाधि कहलाती है। इस तरह से उन्होंने सम्यक उचित जीवन के उचित मार्ग बताए, वो अष्टांगिक मार्ग है ना। तो महात्मा बुद्ध का अगर दया की बात चले, महात्मा बुद्ध का उल्लेख ना हो तो बेकार है ना। तो इसलिए कवि जो है महात्मा बुद्ध का उल्लेख कर रहा है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह हमें बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत मतलब विनम्र है, लोक वर्ग संसार है क्या उनके सामने नहीं झुका रहा है, क्या उनका अनुयायी नहीं हो गया। यदि कोई शुरुआत करता है तो पहले विरोध होता है, लेकिन बाद में सब अनुयायी हो जाते हैं, यदि जो पहल की गई है वो उचित है ना। आहा वही उदार है और उपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे कि वास्तव में उदार कौन है? जो परोपकार करता है। पर उपकार, पर माने दूसरों का उपकार माने सहायता है, दूसरों की जो सहायता करता है, जो परोपकार करता है, वास्तव में वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है ना। तो तुमने देखा कि पूरे उसमें पद में कब ये कविवर मैथिली शरण गुप्त जी
मनुष्यता का संदेश देते हैं। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये लाइन जो है तुम देखते हो हर पद के बाद आ रही है ना। तो वो इस पर जोर देना चाह रहे हैं ना कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जब हम किसी बात पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, किसी का ध्यान अधिक जोर देना चाहते हैं, तो वो बात बार बार कहते हैं, वही कवि कर रहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आशा है तुम्हें ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा है कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकता सदैव है बनी हुई स्वयंमयी। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि मनुष्य को सहानुभूति चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और ऐसे लोगों के प्रति पृथ्वी जो है सदैव वशीभूत या उसके वश में रहती है। पृथ्वी जो है उससे उपकृत मानती है अपने को। और बुद्ध का जो विरोध था वो उनके दया के सामने सारा विरोध समाप्त हो गया था, और लोक सा संसार था उनके आगे विनम्र होकर झुका रहा था। वास्तव में उदार वही है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, मनुष्य वास्तव में वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। धन्यवाद बच्चों, आगे तुम अगले वीडियो में पढ़ोगे।